इनका कहाँ है? माजी में लश्कर तैयबा, जमाअतुल दावा, माजी में था जी। एनिमी कौन है? सोवियत यूनियन, मॉस्को, ब्रेजनेव, बीजिंग, चेयरमैन माओ, हैनोई, होची मिन, हवाना, फिडेल कास्ट्रो। आपको पता था ये ज्योग्राफी है, ये मुल्क है। अब कहाँ ढूंढेंगे? ये नजरिया है उसका, डिफाइंड था, आप उसको बॉम्ब भी कर सकते। अब कहाँ जाएंगे तालिबान के बारे में? और एक सुसाइड बॉम्बर है, उसमें क्या है? मुझे किसी ने कहा यस वी हैव द कैपेसिटी टू किल। ये जो आमतौर पर कहा जाता है कि जो इम्पीरियलिस्ट कुव्वतें होती हैं उनके जो विजन होती है वो बहुत ही दूर तक सोचते हैं, पहले से प्लानिंग होती है। आपके ख्याल में जो हंटिंगटन साहब की जो थ्योरी आई थी क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन की, जिस तरह आपने कहा कि चाइना पे भी गौर किया गया कि उसको एनिमी बनाए, फिर तय हुआ कि नहीं भाई, उसमें भी हंटिंगटन साहब की थ्योरी में ये दोनों सिविलाइजेशंस थी जिनके बारे में कहा गया था कि ये वेस्ट की सिविलाइजेशन के साथ कोलाइड करेंगी और ये आपस में ताउन करेंगे। ये भी था, चाइनीज सिविलाइजेशन और इस्लामिक सिविलाइजेशन इकट्ठी होंगी। आपके ख्याल में ये थ्योरी 9/11 के लिए लिखवाई गई थी और एक मुश्तरका अपना वो ढूंढने के लिए लिखवाई गई थी, या जिस तरह हम देखें, अगर एक और कॉन्टेक्स्ट देखें पाकिस्तान के हिसाब से, 77 को भुट्टो साहब का जो है वो एग्जिट होता है। 79 में सोवियत यूनियन आता है अफ़गानिस्तान में, और फिर हम अमेरिका की CIA की जो है गेम में इन हो जाते हैं। एग्जैक्ट उसी तरह 99 को जो है नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ coup होता है और 2001 में जो है वो होता है। ये इत्तेफाक हैं या आप समझते हैं कि उनके वो है? किस तरह आप देखते हैं इन चीज़ों को? मतलब ये उनका विजन है कि वो पहले से थ्योरी लिखवा देते हैं, फिर उसके बाद 9/11 होता है, फिर उनको मुश्तरका एनिमी मिल जाता है, या पहले से भुट्टो को हटा दिया जाता है 2 साल के बाद हो जाता है, पहले से नवाज शरीफ को हटा दिया जाता है 2 साल। मैं बहुत कंस्पिरेसी थ्योरी में बिलीव नहीं करता। मैं अमेरिका पढ़ा भी हूँ, मैं 3 साल अमेरिका रहा हूँ, वाशिंगटन में मास्टर्स मैंने किया है। मैं समझता हूँ कि अमेरिका इतना काबिल नहीं है। अच्छा, नलायक लोग हैं। अच्छा। हम बहुत नलायक हैं, हम जैसे इतने नलायक नहीं है, लेकिन वो ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम उनके पास, हमारे पास सिस्टम नहीं है। हमारी नलायकी इंडिविजुअल होती है, स्टेट सिस्टम की। हमारा फेलियर जो होता है, जैसे अफगान पॉलिसी हमारी फेल हुई, उसमें हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट पॉलिसी तो उनकी भी फेल हुई है, उनकी भी फेल हुई है। सो अमेरिका मैं समझता हूँ काफी नलायक है, और मैं अमेरिका की हमसे कम है। हाँ, हमसे कम है। हम वैसे काफी होशियार हैं अपने इलाके में समझने के लिए। अमेरिका कंप्यूटर पर एक्सपर्ट है, ऑर्गेनाइज ज्यादा है, उनका एक सिस्टम बनाया ऑर्गेनाइजेशन का। लेकिन आप देख लेंगे जो ह्यूमन एलिमेंट है ना, इंसानी एलिमेंट, उसको वो नहीं समझ सकता। अफगानिस्तान में उनका फेलियर हुआ, और फेलियर माजी का फेलियर को रिपीट किया उन्होंने। इराक में उनका फेलियर हुआ, और इतनी दूरस्थ प्लानिंग नहीं थी। लेकिन ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है जो आपने हंटिंगटन की। हंटिंगटन का थीसिस कब आया? सैमुअल हंट 1993। उस वक्त पाकिस्तान ने, मुसलमानों ने अमेरिका के साथ ताउन किया था अफगान जिहाद में। ज्वाइंट जिहाद था ना, कि कम्युनिज्म तो लादीनी कुव्वत है, ईवल एम्पायर है सोवियत यूनियन, उसको मारना। इस्लाम भी जिहाद में है, अमेरिका भी जिहादी थे उस वक्त। रोनाल्ड रेगन जिहादी थे। हाँ बिल्कुल, अब तो कहते हैं जिहादी बुरा लफ्ज़ है, वो जिहादी थे सारे। तो वो जिहाद में सब शामिल थे, मगरब भी, मुसलमान भी। और ये हंटिंगटन का थीसिस लाल मस्जिद से नहीं आया, या किसी मदरसे से नहीं आया, सिंध या फ्रंटियर के या पंजाब के। ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से, जो सबसे बड़ा मदरसे वहां भी है। मतलब सोच जो है ना, वो उसकी बात। प्रोफेसर सैमुअल हंटिंगटन वाज प्रोफेसर इन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। वहां से ये थीसिस उभरा। ये नहीं कि हम किसी मुल्ला मदरसे वाले ने दे दिया जो कहते हैं था पसंद है। तो इसका मतलब उनकी सोच वो थी। ये मैं कहूंगा जरूर जो आपके सवाल के जवाब में, कि वो तकवीयत ज़रूर पहुंची 9/11 को, ये तहजीबों के तसादम के थीसिस की, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। वो वाकई क्लैश तो हुआ। एक तरफ मुसलमानों को उन्होंने डिमोनाइज किया, ये बुरे हैं, चाहे दाढ़ी वाले हैं या आप जैसे मेरे जैसे क्लीन शेवन हैं। मुसलमानों को तो उन्होंने रगड़ा दे दिया, और अल-कायदा को अल-फायदा भी बना दिया। और मैं समझता हूँ अल-कायदा को भी उन्होंने बड़ा उतार चढ़ा के बड़ा किया, इतना बड़ा मॉन्स्टर नहीं था। बात करते हैं अल-कायदा क्या है, आपकी उसके हवाले से क्या इतलात हैं, क्योंकि बड़े अरसे तक आप भी पावर कॉरिडोर्स में रहे हैं, और वो पावर कॉरिडोर्स जो इन सारे मामलात में इन रहे हैं। मैं आपको मुशाहदा दे दूंगा अपना वक्फे के बाद। थैंक यू नाज़रीन, मुशाहिद हुसैन सैयद साहब सां असांजी गुफ्तगू हलंदड़ है। असां कोशिशि कयूं था त 9/11 जे वाक़े खां पोइ जेका हिन सॼी दुनिया ते जेके उनजा इम्पैक्ट पिया आहिनि अॼोके ॾींहं ते, उन्हनि जो तजियो मुशाहिद साहब खां वठूं, छाकाणि त मुशाहिद साहब उन हवाले सां काफ़ी बाख़बर बि आहिनि
मुशाहिद साहब जीअं ॿुधायूं पिया त मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते मुख़्तलिफ़ मुल्कनि जा दौरा कंदा रहनि था ऐं उते जी जेका मेन स्ट्रीम इंटेलिजेंस आहे, पॉलिटिशियन्स आहिनि, पावर कॉरिडोर्स आहिनि, उन्हनि जो व्यू पॉइंट बि ॿुधंदा रहनि था। असां कोशिशि कयूं था त अॼु वधि में वधि मुशाहिद साहब जी मौजूदगी जो फ़ाइदो वठंदे उहो जेको आहे सॼी दुनिया उन मामले खे कीअं थी ॾिसे उहो बि तव्हां ताईं पहुचायूं, पर वक़फ़े खां पोइ।